अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉपर के प्रोसेसिंग प्लांट कहां कहां लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है और किस एरिया में कॉपर का प्लांट लगाया जाए तो वो इकनॉमिकल प्रॉफिटेबल है और कहाँ पे प्लांट लगे और वो फिर फेल हो गए या वो ऑपरेशन नहीं हो सके, उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों वो प्लांट लगाए गए और वो ऑपरेशन नहीं हो सके। तो आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। कॉपर एक इंतहाई अहम मेटल है, इसकी हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। मौजूदा दौर में भी और आने वाले दौर में भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। आपके घर के इलेक्ट्रिक अप्लाइंस से लेके और बिजली की फायरिंग उन तमाम में कॉपर वायर इस्तेमाल होती है। अब बहुत सारा कॉपर रीप्रोसेस भी किया जाता है, यानी कि ऑलरेडी जो स्क्रैप होती है उसको रीप्रोसेस करके भी कॉपर तैयार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कॉपर ओर से भी कॉपर तैयार किया जाता है दुनिया में। पाकिस्तान में जो कॉपर के बड़े रिज़र्व्स हैं वो बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट चागी में है, उसके बाद मुस्लिम बाग के एरियाज़ में है, फिर केपी के में आएँ तो वज़ीरिस्तान में इसके डिपॉज़िट हैं, सवात में हैं, दीर में हैं, चताल में है, गिलगित में हैं और कुछ शांगला के एरियाज़ हैं। ये वो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉपर के डिपॉज़िट्स हैं। अब इस वक्त तक जो बड़े प्लांट हैं, जो पाकिस्तान का करंटली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो सेंदक कॉपर प्रोजेक्ट है, जिसकी पर डे कैपेसिटी 20,000 टन पर डे उसको फीड किया जाता है। इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा रेकोडेक, जो 2028 में ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वक्त वो दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वज़ीरिस्तान वाला जो प्लांट है वो 1500 टन पर डे का प्लांट है। फिर आप मज़ीद देखें तो इस वक्त जो प्लांट लगे हुए हैं, हतार में प्लांट है, हारों में प्लांट लगा हुआ है, उसके बाद ये जंग 72 पे प्लांट लगा हुआ है, शहरा में 2 प्लांट लगे हुए हैं, गुजरावाला में प्लांट लगा हुआ है। माजी में इससे ज़्यादा प्लांट थे, कुछ प्लांट ख़त्म हो गए। ये संजानी में एक प्लांट ख़त्म हो गया, गुजरावाला में 2 प्लांट ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों ने उस पर अटैम्प्ट की, लेकिन शायद हम दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल नहीं करते या ये नहीं स्टडी करते, एनालाइज़ करते कि एक बंदे ने पहले प्लांट लगाया तो क्या वजूहात हैं कि वो क्यों फेल हो गया या क्यों ऑपरेशनल नहीं हो सका। तो हमें, मेरा ख़्याल है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करने से पहले उसकी एक फ़िनंशियल वायबिलिटी और स्टडी ज़रूर करनी चाहिए कि उसकी वायबिलिटी है कि नहीं है। तो जो एक बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान में जो मेनली कॉपर के रिज़र्व्स हैं उसका एवरेज ग्रेड अगर हम लगाएं तो वो लेस दैन 1% है, और वो भी इकोनॉमिकल ग्रेड है। लेस दैन 1% पे अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं तो इट इज़ इकोनॉमिकल डूएबल प्रोजेक्ट। लेकिन जब उसको आप ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पे लगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है और वो इकोनॉमिकल नहीं रहता। और हमारे इन तमाम दोस्तों ने जिन्होंने गुजरावाला, हताज, जंग 72 या हारों में प्लांट लगाए और उनको चलाया, लेकिन वहाँ पे अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कॉपर ओर की अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरा अगर मिलती है तो ज़ाहिर ये चागी से आएगी, चताल से आएगी या वज़ीरिस्तान से आएगी, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो बेस्ट ये है कि आप प्लांट नियरेस्ट टू माइन लगाएं।
बेस्ट तो ये है कि आप माइन माउथ पे लगाएं, अदरवाइज़ उसके जितना करीब आप लगा सकते हैं वहाँ पे लगाएं तो ये प्रोजेक्ट इकनॉमिकल हो सकता है। अगर इससे हट कर किसी भी दूर जगह पे लगाएंगे तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की वजह से वो इकनॉमिकल नहीं हो सकता। आप चंद एक टन या चंद 100 टन तो मटेरियल ला सकेंगे वहाँ से चेरी पिक करके या उसको सार्टिंग करके, लेकिन आप 200 टन 300 टन या 500 टन मटेरियल हर रोज़ वहाँ से प्लांट को चलाने के लिए नहीं ला सकते और वो इकनॉमिकल नहीं हो सकता। यही वजह है कि ये तमाम प्लांट जो लगे, गुजरांवाला में लगे, हतार में लगे, संजानी में लगे, जंग बहत्तर मोड़ पे लगे, ये खड़े हैं, बंद पड़े हैं। साल में अगर कोई 1 महीना 2 महीने चलते हैं तो 10 महीने वो बंद रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ये है कि आप माइन माउथ पे प्लांट लगाएं या नियरेस्ट टू माइन प्लांट लगाएं, तो ये वायबल प्रोजेक्ट है। कॉपर की दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है इस वक्त, डॉलर के रेट ज़्यादा होने की वजह से भी पाकिस्तान से ये बहुत वायबल है। और इवन 0.25 और 0.3% का अगर और है और माइन माउथ पे आपने प्लांट लगाया है तो इट इज़ इकनॉमिकल वायबल प्रोजेक्ट। लेकिन अगेन मैं फिर ये कहता हूँ कि हम बग़ैर स्टडी के, बग़ैर प्रॉपर प्लानिंग के, बग़ैर किसी उसकी फिनंशियल एनालिसिस के जब प्लांट लगाते हैं तो उसका हाल फिर वही होता है जो इससे पहले काफ़ी सारे प्लांट लगे उनका हाल हुआ। तो हमें इस चीज़ की ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। प्लांट लगाने के लिए ये लाखों की नहीं करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, और जब एक फेलियर होता है तो और भी बहुत सारे लोगों के लिए फेलियर का बायस बनता है या मायूसी का बायस बनता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप माइनिंग एंड मिनरल में दिलचस्पी रखते हैं तो माइनिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है।